शहर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने पंडरी स्थित ग्रैंड विजन ग्रुप के मुख्यालय में सभी कर्मियों के बीच ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित की गई अमर वाटिका का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के जगदलपुर शहर से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। छब्बीस जनवरी 74 गणतंत्र दिवस पे मैं समस्त देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और अपने पूरे ब्रॉडकास्टर को, अपने केबल ऑपरेटर बंधुओं को, अपने व्यवसायियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निसंदेह छत्तीसगढ़ राज्य बहुत तरक्की की ओर अग्रसर है और इसी तरह कोविड के बाद जो चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। मेरी इस अवसर पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस, अर्धसैनिक बल, एनसीसी की टुकड़ियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। दूसरे क्रम पर 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, इन्हें नेतृत्व प्राप्त है प्लाटून कमांडर नागेश्वर मिश्रा। पदकों, अलगन और तमगों से सुसज्जित ये जवान अपने साहसिक कारनामों के कारण जाने जाते हैं। तीसरा प्लाटून 19वीं पोखरण बटालियन, जब वर्तमान का नारी शक्ति से विपरीत ऊर्जा का भान हमें इस टोली में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। उसके बिल्कुल पीछे बस्तर फाइटर महिला दल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मानव रायपुर, एएसआई ज्योति बंजारे के नेतृत्व में। उन्होंने हर्ष और उल्लास के प्रतीक रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े और प्रदेश के निरंतर विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों, नीतियों, योजनाओं तथा उपलब्धियों पर केंद्रीय जनता के नाम संदेश का वाचन किया। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। बस्तर जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। और विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट अधिकारी, कर्मचारियों को पुरस्कृत किए गए। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुति, उत्कृष्ट परेड और झांकी के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर जगदलपुर शफीरा साहू, सभापति कविता साहू, शहीद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज, मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश गण, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन जगदलपुर अधिकारी प्रकाश सर्वे सहित गणमान्य नागरिकगण और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बधाई, शुभकामना आप सबको, पूरे परिवार को और पूरे छत्तीसगढ़ को। और आज का दिन है जिन महापुरुषों ने देश को आज़ादी दिलाई, उनको नमन करने का।
उन महापुरुषों को जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया, तब से हमारा देश गणतंत्र है। मैं सबको इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज महत्वपूर्ण घोषणाओं में बजट में महंगाई भत्ता, वित्तीय वर्ष के बाद महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो ब्लॉक हैं, उसमें पर्व मनाने के लिए प्रत्येक पंचायत को 10,000 रुपया दिया जाएगा। कौशल्या माता मंदिर में हर साल कौशल्या महोत्सव का आयोजन होगा। उसी प्रकार से अभी प्रदेश में जिस प्रकार से मानस गान प्रतियोगिता होता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी रामायण और मानस गान का आयोजन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम इसमें शामिल होगा। महिला व्यवसायी हैं, उनके लिए भी स्टार्टअप के लिए योजना बनाई जाएगी। जो हमारे रूरल नेशनल पार्क है, तो उसके लिए भी ग्रामीण उद्योगों के लिए भी अलग से उसकी नीति बनाई जाएगी। साथ ही रायपुर में एयरपोर्ट के पास एरो सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। पंडरी स्थित ग्रैंड विजन ग्रुप के मुख्यालय में सभी कर्मियों के बीच चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि आज समूचा देश गणतंत्र दिवस की 74वां वर्षगांठ मना रहा है। पंडरी स्थित ग्रैंड विजन ग्रुप के मुख्यालय में चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद चेयरमैन होरा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज समूचा देश गणतंत्र दिवस की 74वां वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर वे सबको बधाई देते हैं। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि ग्रैंड विजन पूरे राज्य में अपनी सेवाएं दे रहा है। केबल के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। यह सभी कर्मियों की मेहनत का नतीजा है। वे खुद भी दिन रात कंपनी के विकास और कर्मियों की खुशहाली के लिए कार्य करते हैं। ग्रैंड न्यूज प्रदेश से जुड़ी हर खबरों को बखूबी प्रसारित कर रहा है। आने वाले समय में केबल नेटवर्क और विस्तारित होगा। इस मौके पर उन्होंने सभी कर्मियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। 74 गणतंत्र दिवस के अवसर पर, संविधान दिवस के अवसर पर आज हमारे ग्रैंड विजन के मुख्यालय छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी रायपुर में ध्वजारोहण किया गया। बहुत ही क्षेत्रों से लोगों को मेरे को निमंत्रण प्राप्त हुआ था, पर इसके माध्यम से मैं जितने भी मेरे ब्रॉडकास्टर हैं, ऑपरेटर हैं, मेरे कर्मचारी अधिकारी हैं जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगह में कार्यरत हैं, उन सबको मैं संविधान दिवस की और गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से इस माध्यम से हम सभी जगह गणतंत्र दिवस मनाएं और लोगों की समृद्धि की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री बघेल ने लालबाग परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह के पश्चात जगदलपुर के सिरासार भवन के नजदीक स्थित शहीद स्मारक में शहीद अमर जवानों महात्मा गांधी और झाड़ा सिरा को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, महापौर शफीरा साहू, सभापति कविता साहू, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज, कलेक्टर चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित की गई अमर वाटिका का लोकार्पण किया। बस्तर की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों और नागरिकों की याद में अमर वाटिका निर्मित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद जवानों को अमर वाटिका के शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अमर वाटिका में करीब 60 फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीद स्मारक के पास एक काले ग्रेनाइट की दीवार में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और शहीदों की याद में वाटिका में नारियल का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने अमर वाटिका में निर्मित माटालोना यानी संवाद गृह में बच्चों द्वारा बदलते बस्तर की थीम पर प्रस्तुति की गई नृत्य नाटिका का अवलोकन किया और बच्चों की प्रभावी प्रस्तुति की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता का विश्वास अर्जित करने में सफलता मिली है। नक्सली घटनाओं में 65% की कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा है और सुगम यातायात के लिए पुल पुलियों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में संचार और कनेक्टिविटी सुविधा बढ़ी है।
लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। बस्तर अब बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले जवानों और नागरिकों की याद में अमर वाटिका का निर्माण किया गया है, जो आने वाली पीढ़ियों और हमारे सुरक्षा बल के जवानों और नागरिकों के बलिदान की याद दिलाता रहेगा। और अभी तक की नक्सली घटना में जो शहीद हुए 1200 जवान, उसके नाम पट्टिका भी लगाई गई है। और इस अमर वाटिका में एक हाल भी है जिसमें अनेक गोष्ठियाँ भी का आयोजन हो सकता है। ये बहुत सुंदर बन पड़ा है और शहीदों के याद करने के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए एक अमर बनाया गया है। बहुत सुंदर बन पड़ा है। सर, हाथ से हाथ जोड़ो में भी आप शामिल हुए कार्यक्रम में? जी, जिस प्रकार से राहुल जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा करते हुए 3500 किलोमीटर यात्रा तय करते हुए 30 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेंगे, उसी के कड़ी में उसको आगे बढ़ाते हुए AICC ने निर्णय लिया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सभी शहर में, गांव में ये यात्रा जाएगी। तो स्थानीय हमारे जो साथी हैं, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी साथी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, संगठन के लोग हों, वो सारे लोग उस संदेश को लेकर, राहुल जी के संदेश को लेकर, कांग्रेस के संदेश को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। देखिए, कब तक नहीं कहा जा सकता और ना इस प्रकार से कोई डेट हम फिक्स कर रहे हैं। मुख्य रूप से बात यह है कि इन 4 वर्षों में नक्सली गतिविधियों में काफ़ी कमी आई है। अनेक गांव हैं उसे खाली करा लिया गया है और जनता का जो विश्वास है सरकार के प्रति अब सकारात्मक हुआ है और आम जनता और पुलिस बल, शासन प्रशासन सब मिलकर अब विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो नक्सलवाद अपने आप पीछे हट रहा है। अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजमहल परिसर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर माई जी के दर्शन किए। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश के उन्नति और खुशहाली के लिए माई जी से आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेता, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, महापौर सफीरा साहू, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, सभापति कविता साहू, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज, कलेक्टर चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेशनल कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के जगदलपुर शहर से इसकी शुरुआत की। दरअसल बस्तर दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने जगदलपुर शहर के दंतेश्वरी मंदिर से हाथ जोड़ो रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेश्वरी मंदिर से सर्किट हाउस तक करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर इस यात्रा की शुरुआत की। इस पद यात्रा में उनके साथ सांसद दीपक बैज, विधायक रेखचंद जैन समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर एक जिले, हर एक गांव और हर वार्ड में यह यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। 26 जनवरी से शुरू हुई यह यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस यात्रा का मकसद देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और धर्मांतरण के नाम फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। शुभकामना पूरे प्रदेशवासियों को। ये संविधान के आज ही के दिन देश गणतंत्र हुआ और जो संविधान लागू की गई उससे हम सबको अधिकार संपन्न बनाया। उसी संविधान के तहत पूरा हिंदुस्तान 1950 से चला आ रहा है। संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो हमको अधिकार संपन्न बनाता है। आज दंतेश्वरी माई के मंदिर से भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने की है, जिसमें हमारे सांसद दीपक बैज जी, फूलोदेवी नेताम जी, यहाँ के विधायक भाई रेखचंद जी और तमाम हमारे संगठन के लोग, जिला कांग्रेस कमेटी से लेके युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल NSY के सब साथी लोग इस पद यात्रा से जुड़े। और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ उन्होंने पद यात्रा शुरू की, उसी को आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अब प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में ये यात्रा पहुंचेगी। कितने चरणों में यात्रा होगी? पूरे छत्तीसगढ़ के लिए रूपरेखा बना दिया गया, 2 महीने तक ही चलेगा।
जितने धर्मांतरण हुए भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुए और जितने चर्च बने हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुए। आज धर्मांतरण हुआ और आज ही किसी की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, वैसे मृत्यु कब किसकी आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन जितने भी अभी मौतें हो रही है 15 साल में जो धर्मांतरण हुए थे वही उन्हीं लोगों की मृत्यु हो रही है उसी कारण से, और वही लोग विवाद पैदा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से नारायणपुर में देखें कौन लोग थे, आदिवासी समाज तो अपने आप को अलग कर लिया, बच गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वही लोग अंदर भी हैं। जिस प्रकार से एसपी पे हमारे जवानों पे कातिलाना हमला किया गया है, तो ये हिंसा फैला के, दहशत फैला के, नफरत के आधार पर ये सत्ता काबिज करना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ की जनता की सेवा करके उनकी उन्नति, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संस्कृति को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जगदलपुर के बंगीय समाज और मैत्री संघ संस्था में हर साल की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर छोटे नवनिहाल बच्चों को विधि पूर्वक अक्षर ज्ञान कराया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों के साथ ही साथ श्रद्धालुगण भी मौजूद थे। और अधिक जानकारी देते हुए पंडित दिशांत चक्रवर्ती ने हमें जानकारी दी। इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा होती है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना के साथ मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, वाणी और शिक्षा संबंधित सभी परेशानियां दूर होती है। बसंत पंचमी के दिन स्कूलों और मंदिरों में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। मां शारदा की कृपा पाने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना आराधना की जाती है। ऐसे में बसंत पंचमी की पूजा के दौरान मां सरस्वती की वंदना और आरती भी करना चाहिए। और परंपरागत यहाँ पे बाग देवी यानी सरस्वती माता की पूजा अर्चना विधि विधान से होते हैं। और हर साल के भांति इस साल भी देखिएगा कि बहुत भीड़ रहते हैं और माता के नाम को लेकर माता के सामने, जिसको बांग्ला में बोलते हैं हाथे खोरी, यानी लिखाई पढ़ाई शुरुआत करते हैं। देवी की आराधना करने के बाद उनके नाम से संकल्प किया जाता है और उनका स्लेट पेंसिल से उनको अक्षर लिखाया जाता है, माँ के नाम लिखाया जाता है कि आगे बढ़ के उनका विद्या देवी ने विद्या दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। ज्ञान के देवी है तो ज्ञान तो जरूरी, उनका कृपा तो लेना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ कार्यालय में ध्वजारोहण के मौके पर संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा उनके मार्गदर्शन में कई अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं। शहीद वीर नारायण स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच हुआ। इससे पहले इंडोर स्टेडियम में बॉक्सिंग का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला भी हुआ है और यह सभी के लिए पसंद बना रहा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के कार्यालय में ध्वजारोहण के मौके पर टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। उनके मार्गदर्शन में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हुए हैं। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत का वनडे मैच हुआ। इससे पहले इंडोर स्टेडियम में बॉक्सिंग का अंतर्राष्ट्रीय मैच सबके लिए पसंदीदा बना रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करवाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 खेल विधाओं की स्पर्धा हुई। इसमें 1700 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान टेनिस संघ के महासचिव होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभा को निखारने में आसानी होगी। आज छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ और साई खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। सभी साई के पदाधिकारी और ओलंपिक संघ के पदाधिकारी उपस्थित हुए। मैं सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि खेलों की दृष्टि में, जहां तक खेलों का प्रश्न है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य लगातार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। अभी इंटरनेशनल मैच हुआ, क्रिकेट का सुपर सीरीज हुई, विजेंद्र जी का फाइटिंग हुआ और बहुत सारे आयोजन हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा स्टेडियम 20 करोड़ का टेनिस का बनने जा रहा है। हॉकी स्टेडियम हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हमको प्रोग्रेस हुई है। हम चाहते हैं साई में जैसे अभी 2 खेलों को लिया तो कम से कम 7-8 खेलों को और लिया जाए और नित्य नए आयाम खेल की दृष्टि में हम लोग कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ा उपकरण जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन
जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुआ है। इसमें 26 लाख पार्टिसिपेंट्स थे और 1099 लोगों को प्राइज़ मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि आखिरी लेवल तक जो भी खेला है इसमें सबको प्राइज़ दिया जाएगा और सबको चेक और उससे प्राइज़ मिला है। और यहाँ की जो लोकल संस्कृति है, लोकल खेल है, उसको भी काफ़ी मजबूती से लाया गया है। और अगली बार ये जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक है, नेशनल ओलंपिक होना चाहिए, क्योंकि ये जो संस्कृति के खेल है हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, उसको नेशनल का भी दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसा मैं सुझाव अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ और निस्संदेह हम दिन दूनी रात चौगुनी खेलों में प्रगति कर रहे हैं। रिपब्लिक डे की शुभेच्छा सबको। ये साई का टीम है यहाँ ओलंपिक एसोसिएशन में। आज इनाग्रेशन था, यहाँ फ्लैग होस्टिंग था, सब बच्चे यहाँ आए और सब मिलके फ्लैग होस्टिंग हुआ अभी, सब खुश है। खेल यूनियन संघ के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि यूनियन क्लब की अलग पहचान है। यह क्लब देश विदेश में अपनी खेल गतिविधियों के लिए जाना पहचाना जाता है। यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि यूनियन क्लब की अलग पहचान है। यह क्लब देश विदेश में अपने खेल गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह टेनिस, बैडमिंटन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित होती है। इसमें सभी का योगदान रहता है। वही क्लब के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि क्लब की आज जो भी पहचान है वह केवल अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की बदौलत है। इन्होंने महासचिव रहते हुए टेनिस और बैडमिंटन के कई ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। अब अध्यक्ष बनने के बाद क्लब एक नया मुकाम तय कर रहा है। आगामी दिनों में गुरुचरण सिंह होरा के मार्गदर्शन में कई ऐसे कार्य होंगे जो सभी सदस्यों के लिए अनुकरणीय हैं। गणतंत्र दिवस 74वां पूरे देश और पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। संविधान की परिधि में रहते हुए सबको अपने अपने कार्य करने हैं और निस्संदेह इस मेला पे मैं शहीदों को प्रणाम करता हूँ और अपने जितने भी छत्तीसगढ़ वासी हैं उनमें मेरे ब्रॉडकास्टर, मेरे कर्मचारी, मेरे अधिकारी, मेरे एलसीओ सबको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और संविधान दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। गौरतलब है कि गुरुचरण सिंह होरा के दिशा निर्देश में यूनियन क्लब में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसके पुरस्कार वितरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इसके साथ गोंडवाना कप का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा की गई। इसके अलावा कई ऐसी स्पर्धाएं आयोजित हुई जो सबके लिए यादगार क्षण रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।